धरती में अगर स्वर्ग देखना हो तो दार्जिलिंग आइए, पर नर्क देखना हो तो भी दार्जिलिंग ही आइए। मैं मिस्टर पी, शायद आपको लग रहा होगा कि मैंने इतनी छोटी शब्द हेल अर्थात नर्क का प्रयोग दार्जिलिंग जैसे स्वर्ग के लिए क्यों किए। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस शब्द का मुझे प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ी। यूँ कहे तो दार्जिलिंग स्वर्ग सा अनुभव देने वाला मेरा शहर दार्जिलिंग, जहाँ पर्यटकों का मन स्वयं पावन होता है। यहाँ कई बीमारी प्राकृतिक रूप से खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। यहाँ अलगाववाद, जातिवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, रूढ़िवाद या आतंकवाद जैसे कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ मुक्त दार्जिलिंग में आपको भाईचारा का स्थानीय अनुभव मिलेगा। यहाँ हर धर्म पावन है, यहाँ हर इंसान का मन पावन है। पर यह पावन अनुभव आने वाले दिनों में महज एक कल्पना सा बन जाएगा, क्योंकि आज जिस हालात में दार्जिलिंग का वर्तमान की सच्चाई है, ये भविष्य में नर्क बन सकता है। और कारण है यहाँ के स्थानीय लोगों का संतुष्टि, सेटिस्फैक्शंस। यहाँ स्थानीय लोग इतने संतुष्ट हो गए हैं कि ना वो व्यवसाय में ध्यान दे रहे हैं और ना वो बड़े ओहदे की सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, ना वो व्यवसाय की ओर ज्ञान रख पा रहे हैं। अर्थव्यवस्था तो जैसे उन्हें पता ही नहीं है, अर्थशास्त्र तो जैसे उन्हें पता ही नहीं है। पर राजनीति के आवेश में शायद वो खुद के राजदारी ही भूल गए हैं। वे भूल गए हैं कि दार्जिलिंग बनाम गोरखालैंड का मुद्दा संसार में मजाक बन गया है। भूल गए हैं कि व्यवसाय से ही करोड़पति बना जा सकता है। वे भूल गए हैं कि महंगा दिखावा करना बस पल भर का दिखावा है। भूल गए हैं कि हकीकत तो भविष्य बनाने में है, बैंक अकाउंट को बढ़ाने में है। यहाँ तक कि सरकारी मांग भी दार्जिलिंग वासियों को मांगना नहीं आता। जैसे सरकारी राज्य की ओर हमारी मांग, राज्य सरकार की ओर हमारी मांग, अर्थात एनआरसी, धर्म निंदा, क्रेडिट कार्ड गुलामी, शिक्षा सिद्धांतवाद, रूढ़िवादी भाषा का महत्व और जनजातिवाद। ये सारे धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर है, जो केवल राज्य सरकार ही हल किया जा सकता है। पर दार्जिलिंग वासी ये सारी मांग केंद्र सरकार से जोड़ते हैं, जो हमारे दार्जिलिंग का सबसे बड़ा भूल है। और दूसरा है केंद्र सरकार की ओर हमारी मांग, जैसे जीडीपी संघर्ष, व्यावसायिक आर्थिक राजनीति, सरकारी रोजगार का मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम और अलगाववाद। इन जैसे मुद्दों पर ध्यान हमें देना चाहिए, क्योंकि ये सांप्रदायिक है, कम्युनल है, जो केवल केंद्र सरकार द्वारा ही हल होगा। पर दार्जिलिंग वासी इन सबको सेक्युलर मानती है और राज्य सरकार से जोड़ती है। इसलिए दार्जिलिंगवाद में आज भी व्यवसाय वैसा ही है जैसे 1947 से पहले हुआ करते थे। यहाँ व्यवसाय आज भी पनप नहीं रही है, मानसिकता आज भी पनप नहीं रही है। इसलिए दार्जिलिंग वासियों से मेरा निवेदन है कि वे सही सरकार से सही मांग करें और भारतीय होने का हक अदा करें, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस यानी संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम इन्हें भूल नहीं सकते कि वास्तविकता क्या है। दरअसल वास्तविकता तो ये है कि अब हमें आत्मनिर्भरता की ओर ध्यान देना चाहिए। हमें आत्मनिर्भरता की योजना से मिलने वाले सरकारी सहायता का सरल मांग करना चाहिए, सरल मांग करना चाहिए। खैर, अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, वास्तविकता से आत्मा को जोड़िए, वास्तविकता से आत्मा को जोड़िए। दिखावा तो गधा भी करता है। स्थानीय मानसिकता से पहाड़ी बनिए, दार्जिलिंग को स्वर्ग बनाइए। स्थानीय मानसिकता से पहाड़ी बनिए, दार्जिलिंग को स्वर्ग बनाइए, क्योंकि यहाँ आए बाहरी इन्हें नर्क बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ आए बाहरी इन्हें नर्क बना रहे हैं। सोचिएगा जरूर। जय गोरखा, जय भारत।